Jai Hind everyone. Welcome to Study with AK. My name is Aditya and in today's class we are going to cover the topic rejuvenation. And if you are watching this lecture for the first time, then let me tell you that हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो सविंद्र सिंह सर द्वारा लिखा गया है उसको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। अगर मैं बात करूं रेजुवेनेशन की तो देखिए, रेजुवेनेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि जो आपकी रिवर की इरोजिव पावर होती है, इरोजिव पावर मतलब रिवर की इरोजन करने की जो क्षमता होती है, जब वो क्षमता या पावर जो होती है वो बढ़ जाती है, एक्सेलरेट कर जाती है या कह सकते हैं इंक्रीज हो जाती है, तो उसे ही रेजुवेनेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो रेजुवेनेशन है इट कैन बी कॉज्ड बाय व्हाट वेरियस फैक्टर, जिसमें पहला फैक्टर क्या हो सकता है आपका टेक्टोनिक अपलिफ्ट, यानी जब आपकी अर्थ क्रस्ट मूव करती हैं जैसे आपके माउंटेन बिल्डिंग के दौरान या फॉल्टिंग के दौरान, इस वजह से क्या होता है इट कैन लीड टू लैंड अपलिफ्टमेंट। और इस वजह से क्या होता है, लैंड अपलिफ्ट की वजह से क्या होता है, दिस इंक्रीजेज द व्हाट ग्रेडियंट ऑफ द रिवर देवर बाय इनहेंसिंग इट्स इरोजिव पावर। ठीक, दूसरा रीजन कॉज या क्या हो सकता है वो है आपका बेस लेवल चेंजेस, यानी चेंजेस इन सी लेवल वेदर राइजिंग और फॉलिंग कैन अफेक्ट द बेस लेवल ऑफ रिवर। बेस लेवल ऑफ रिवर मतलब उस लेवल से नीचे रिवर जो है अपना इरोजन नहीं कर सकती। ठीक है, वैसे तो आपका बेस लेवल सी लेवल का भी होता है प्लस आपका एक लोकल लेवल पे भी होता है जैसे लेक्स की ओर, पर यहाँ पे हम सिर्फ सी लेवल का मान चल रहा है। ठीक है, यानी चेंजेस इन सी लेवल क्या कर सकता है, भले ही वो सी लेवल बढ़ रहा हो या घट रहा हो, वो बेस लेवल को क्या कर सकता है, रिवर के अफेक्ट कर सकता है। सो अ ड्रॉप इन सी लेवल लोअर्स व्हाट बेस लेवल, यानी अब आपका ड्रॉप इन सी लेवल व्हाट इट लोअर्स द बेस लेवल लीडिंग टू व्हाट इंक्रीज्ड इरोजन एंड डाउन कटिंग बाय रिवर। कैसे, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको क्या बताया, बेस लेवल वो होता है जिसके नीचे आपके जो है नदियां जो है इरोजन नहीं करती हैं, यानी इस लेवल से ऊपर जैसे नदियां बढ़ती जाएंगी वो क्या होगा, उनका इरोजिव पावर क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए जब मानी जैसे जैसे इनकी दूरी, जितनी दूरी इनकी रहेगी बेस लेवल से बेसिकली रिवर की, उतनी क्या होगी बेसिकली रिवर की वो क्या एक्सेलरेट करने की बेसिकली इरोजिव पावर उसकी एक्सेलरेट करेगी। लेकिन वहीं पे क्या हुआ, ड्रॉप इन सी लेवल मतलब क्या हुआ, बेस लेवल अगर सब घट जाएगा तो क्या होगा, ये जो दूरी होगी और बढ़ जाएगी। यानी क्या होगा, जो दूरी इतने पे थी, यानी कुछ आपका मान लीजिए इस लेवल पे अगर आपका इरोजन कर रहा था तो इस वजह से इसकी दूरी बढ़ने की वजह से क्या हुई, ये जो इरोजन करने की क्षमता थी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक जो मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। अब ये बेस लेवल चेंज जो है, एक तो हमने देखा क्या सी लेवल की वजह से, अब सी लेवल का चेंज कैसे हो सकता है, सी लेवल का चेंज दो तरीके से होता है, एक तो आपका लोकल लेवल पे हो सकता है, एक तो आपका पूरा ओवरऑल लेवल पे हो सकता है। ओवरऑल मतलब जिसे बेसिकली ईओस्टेटिक मूवमेंट कहते हैं। अब ये लोअर लेवल पे मतलब कैसे कि मान लीजिए वहां का उस पर्टिकुलर एरिया क्या हो, आपका जो सी फ्लोर हो वो सब्सिडेंस हो जाए, यानी धंस जाए। और जो अगर ओवरऑल लेवल की बात करें, यानी पूरे वर्ल्ड की अगर हम माने पूरी धरती की बात करें, तो वो क्या हो सकता है आपका, मान लीजिए ग्लेशिएशन पीरियड की आना, क्या आना, ग्लेशिएशन पीरियड के, यानी ग्लेशिएशन पीरियड में क्या होता है कि आपकी सी जो होती हैं, जैसे हम जानते हैं ग्लेशिएशन में क्या होता है, पूरी सब चीजें जो है बर्फ बन जाती हैं, यानी सी जो होती है आपकी जम जाती है, जो सब सी जमती है तो उस वजह से क्या होता है, उसकी जो सी लेवल है वो घट जाती है। ठीक, यानी या तो ग्लेशिएशन हो जाए या तो कहीं की सी सब्सिडेंस हो जाए, तो उस वजह से क्या होगा, सी लेवल घटेगा, सी लेवल घटना मतलब बेस लेवल घटना, और बेस लेवल घटना ही मतलब रिवर का इरोजन बढ़ जाना। ठीक, इसके बाद आता है क्या, तीसरा क्लाइमेट चेंज। तो वेरिएशन इन क्लाइमेट कैन अल्टर प्रिसिपिटेशन पैटर्न एंड रिवर डिस्चार्ज, यानी मान लीजिए कहीं पे नदी हमारी क्या थी, बह रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ, वहां पे बेसिकली बारिश बहुत ज्यादा अचानक से हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया। ठीक है, तभी इससे क्या हुआ, बारिश होने की वजह से क्या हुआ, वहां का जो वाटर लेवल, वहां का वाटर जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। वाटर लेवल नहीं पर वहां पे पानी जो था, वाटर का वॉल्यूम जो था वो बढ़ गया। उस वजह से क्या हुआ, इट इंक्रीज रेनफॉल व्हाट, इस वजह से बेसिकली क्या हुआ कि आपका जो वाटर वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हुआ, नदी की रफ्तार बढ़ी, नदी की रफ्तार बढ़ी, नदी की डिस्चार्ज बढ़ी तो क्या हुआ, आपका इरोजन बढ़ा। यानी इंक्रीज्ड रेनफॉल कैन बूस्ट रिवर फ्लो
इनहेंसिंग इट्स एबिलिटी टू इरोड द लैंडस्केप। ठीक है, इसके बाद चौथा आपका आता है बेसिकली ह्यूमन की वजह से, ह्यूमन की, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स जो होते हैं, डिफॉरेस्टेशन जो होते हैं, एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं, ये क्या करती हैं, दे कैन मॉडिफाई द हाइड्रोलॉजी ऑफ अ रिवर सिस्टम पोटेंशियली कॉजिंग रेजुवेनेशन। पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता जितना आपके टेक्टोनिक अपलिफ्ट और बेस लेवल चेंज की वजह से होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि रेजुवेनेशन का बेसिकली इफेक्ट क्या होता है, यानी जब रिवर की इरोजिव पावर बढ़ती है, एक्सेलरेट होती है, तो उसी वजह से होता क्या है, तो उसकी वजह से होता ये है कि जो आपका साइकिल ऑफ इरोजन चल रहा होता है, यानी यूथ से मैच्योर, मैच्योर से स्टेज में जो आपकी इरोजन चल रही होती है, वो क्या होती है और लेंथेन हो जाती है, वो क्या होती है एक्सटेंड हो जाती है। कैसे, यानी अगर कोई आपका मान लीजिए साइकिल ऑफ इरोजन ओल्ड स्टेज यानी सेनाइल स्टेज में चल रहा होता है, तो रेजुवेनेशन की वजह से क्या होता है, वो वापस आपका क्या होता है यूथ स्टेज यानी जुवेनाइल स्टेज में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपका बेसिकली टाइप्स ऑफ रेजुवेनेशन की। तो पहला आता है क्या, डायनेमिक रेजुवेनेशन। तो डायनेमिक रेजुवेनेशन तब ऑकर होता है जब आपका लैंड एलिवेशन में चेंज आता है, और लैंड एलिवेशन में चेंज आना मतलब जैसे आपका लैंड मास का अपलिफ्ट हो जाना, या किसी लैंड एरिया का टिल्ट हो जाना, या किसी रिवर के आउटलेट का क्या होना, लोअर हो जाना। ठीक, फिर दूसरा आता है क्या आपका इयोस्टेटिक रेजुवेनेशन। इसका मतलब क्या होता है, इट ऑकर्स ड्यू टू फॉल इन सी लेवल विच अल्टर्स द बेस, यानी अभी हमने कॉज देखा ना यहाँ पे कि बेस लेवल चेंज की, क्लाइमेट चेंज, तो जब आपका सी लेवल में चेंज आता है ना, तो आपका इयोस्टेटिक कहलाता है। जब आपका टेक्टोनिक अपलिफ्ट होता है तो आपका बेसिकली डायनेमिक कहलाता है। और जब आपका क्लाइमेट की वजह से वेरिएशन यानी रिवर का डिस्चार्ज बढ़ जाए या उसकी लोड जो है वो घट जाए, तो वो आपका बेसिकली स्टैटिक कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, इयोस्टैटिक इसका कॉजेज क्या है आपका, जैसे मैं बताया क्या आपका, अभी मैंने आपको बताया था पहले ही, सी फ्लोर क्या हो आपका सब्सिडाइज कर रहा है। ठीक है, या तो आपका कोस्टल लैंड जो राइज जिस वजह से क्या हो, जिस वजह से जो ये दोनों हैं, इट कैन लोअर द सी लेवल। ठीक है, फिर आपका क्या ग्लेशिएशन हो जाएगा ड्यूरिंग ग्लेशियल पीरियड, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सी वाटर और लॉक्ड इन आइस शीट causing a fall in sea level and resulting in rejuvenation। फिर तीसरा क्या, स्टैटिक रेजुवेनेशन, यानी स्टैटिक रेजुवेनेशन ऑकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन द रिवर्स रोड और इंक्रीज इन रिवर डिस्चार्ज, और ड्यू टू रिवर कैप्चर, यानी रिवर जब किसी और रिवर को कैप्चर कर ले। अब कैसे रिवर रोड में, ऐसे मान लीजिए, इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए ठीक है, एक आदमी था, ठीक है, उसको हमने क्या किया, दौड़ा दिया। अब वो किस रफ्तार से दौड़ रहा है, मान लीजिए 20 किलोमीटर के प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। अब हमने क्या किया, इसको ऊपर एक बेसिकली बैकपैक, ठीक है, एक बैग जो था 40 किलो का बैग लाद दिया। इस वजह से क्या हुआ, इसकी रफ्तार जो थी, इसने इस रफ्तार से जो दौड़ रहा था उसकी रफ्तार क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, कॉमन बात है। तो उसी तरह से जब रिवर के अंदर सेडिमेंट्स हमारे होते हैं, जब सेडिमेंट्स रिवर के अंदर भरे होते हैं, तो क्या होता है, आपकी रिवर की रफ्तार, जैसे इस आदमी की बैग का वजन डालने से सिर्फ रफ्तार घटी, वैसे रिवर की रफ्तार भी घट जाती है। लेकिन जब आपका सेडिमेंट जो है कम हो जाते हैं, उनकी रिवर की लोड जो होती है वो कम हो जाती है, उस वजह से क्या होता है, उसकी रफ्तार जो होती है बढ़ जाती है। और रफ्तार जब बढ़ती है तो क्या होती है, उसकी इरोजन करने की कैपेसिटी, उसकी इरोजिव पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। और वहीं इंक्रीज इन रिवर डिस्चार्ज मैंने आपको बताया था क्या, मान लीजिए कहीं बारिश हो गया, बारिश की वजह से क्या हुआ, वाटर वॉल्यूम वहाँ पे बढ़ गया, वाटर वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हुआ, उसकी रफ्तार बढ़ी, रफ्तार बढ़ी तो क्या आपकी इरोजन करने की क्षमता बढ़ी। और रिवर कैप्चर, इनको रिवर आपकी थी छोटी सी बह रही थी, एक और रिवर आसपास में बह रही थी। अब रिवर ने क्या किया, इरोजन करते करते इस रिवर को क्या किया, कैप्चर कर लिया, इसको अपने इस पानी में मिला लिया। इससे क्या हुआ, अचानक से इसके वॉल्यूम में क्या हुआ, बढ़ोतरी, बढ़ोतरी तो क्या इसकी रफ्तार बढ़ी। ठीक है, रफ्तार बढ़ी तो वी ऑल नो क्या आपका इरोजन करने की क्षमता बढ़ी। ठीक है, और तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में बेसिकली हम लोग जो आपके लैंडफॉर्म बनते हैं रेजुवेनेशन के कारण, उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको इस लेक्चर में कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू आस्क इन कमेंट। और ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद।